सेंट्रल जेल कराची में कैदी अपने प्यारों के बगैर कैसे ईद गुजारते हैं। छठी ईद है तकरीबन। अब हम तो यहाँ हमारी वजह से हमारे घर वालों को भी सजा लगी। ईद वाले दिन तो अफसोस होता है अपनों का, पर क्या करें, कैद खाना है, मजबूरी है। तमाम सामीन और नाज़रीन को उर्दू पॉइंट की तरफ से ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियां मुबारक। और आज का खुसूसी प्रोग्राम हम सेंट्रल जेल कराची के कैदियों के साथ गुजारेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल जेल कराची में मौजूद कैदी किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक कैदी की ईद किस तरह मुख्तलिफ होती है और एक कैदी किस तरह से जेल के अंदर अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव्स को मिस करता है। ये सब कुछ आप देख सकेंगे और जेल के अंदर ईद वाले दिन कैसा समा होता है, ईद कैसी गुजारी जाती है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जेल कराची के अंदर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है सर? ज़ुहैब मंशा। ज़ुहैब। जो भी जेल के अंदर आता है तो उसकी बाकायदा एंट्री होती है और जो एक ठप्पा लगता है जी, उसके बाद ये वाला ठप्पा लगता है और ये ठप्पा जो है वो मेक श्योर करता है कि हम यहाँ पर विजिट के तौर पे आए हुए हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, बल्ले खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? तो यहाँ फराज भाई सब एक साथ नमाज ईद अदा करते जी हाँ, बिल्कुल सारे कैदी होते हैं यहाँ पे, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और हमारा स्टाफ भी इनके साथ ही होता है। और अभी हम बिल्कुल जेल के अंदर आ चुके हैं और ये बैरिक्स हैं, राइट साइड पर बैरिक्स हैं जहाँ पर कैदी हैं। और आज ईद वाले दिन हमने कोशिश की कि हम कैदियों के साथ ईद गुजार सकें। कैदी किसी न किसी जुर्म की वजह से कैद में तो आ जाता है, जेल में आ जाता है, लेकिन इसका जो असर है वो पूरी फैमिली पर पड़ रहा होता है, उनके बहन भाई, उनके वालिदैन, पेरेंट्स। और फिर ईद का दिन ही ऐसा होता है कि ईद वाले दिन तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ ईद गुजारे, अपने प्यारों के साथ ईद बसर करे, लेकिन प्यारे घर में होते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि हम इनके साथ ईद वाले दिन दिल की बातें कर सकें, ईद वाले दिन ये किस तरह से अपने प्यारों को मिस करते हैं। ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक आपको भी। क्या नाम है? मुदस्सिर। इस सज़ा, क्या सज़ा हुई आपको? मेरे ऊपर पिस्टल का केस है, उस पर मुझे सजा है जी। पहली ईद है आपकी यहाँ? नहीं, 5 छठी ईद है तकरीबन अच्छा जी। जी। क्या सज़ा थी इतनी बड़ी? बस साल सजा है मेरे को। अच्छा। ईद वाले कितने बहन भाई हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरे 4 भाई, एक बहन है। बहन मैरिड है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, और मेरी एक बेटी है अपनी 11 साल की जी। इस तो फैमिली आपकी बहुत करती होगी, आप भी बहुत करते हो लाजमी। ईद वाले दिन? तो ईद तो कोशिश होती है सबकी कि वो अपनों के साथ, प्यारों के साथ। बिल्कुल यही होता है, लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह से जो है हमारे जेल इंतज़ामिया ने, सुपरिटेंडेंट साहब ने, फराज साहब हो गए, सान साहब हो गए, इकबाल साहब हो गए, इन्होंने माशाल्लाह अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। यहाँ भी जैसे कि हम ऐसे कि फैमिली की तरह ही हैं, साथ बैठ के खाना पीना, बाकी से फैसिलिटीज़ है कि सुबह गेट खुल जाता है ईद की नमाज़ के बाद। जैसा अभी ईद की नमाज़ हो गई आज, अभी गेट खुला है, शाम 5:30-6 बजे तक या असर के बाद बंद होगा। घूमना फिरना, फैमिली से मिलना मिलाना होता है। से मिलना मिलाना, मुलाकातियाँ आती है हमारी हर हफ्ते। बच्चे आते हैं तो कभी जैसे बच्ची ज़्यादा ज़िद करती है तो साहब को बोल देते, साहब हमें डायरेक्ट रूबरूमारी में मिला देते हैं 10-15 मिनट माशाल्लाह। मतलब कि हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबारक आपको व रहमतुल्लाह वबरकातुहू। खैर मुबारक। हमारे जितने भी नाज़रीन ने पूरे अहले वतन को जश्न ईद अल मुबारक हो। और कौन सा केस था आप पे? कितना देर हो गई जेल? हम पे 302 की दफ़ा थी और 10 ईयर्स हो गए, 10वां साल शुरू हुए। अच्छा। तो फैमिली में कितने बहन भाई हैं? फैमिली में माई मॉम एंड सिस्टर एंड चिल्ड्रन एंड ब्रदर है, और हमें अब वाहिद कफिर हम कमाने वाले हैं। ये मैसेज देना चाहूँगा मैं। अब हम तो यहाँ, हमारी वजह से हमारे घर वालों को भी सजा लगी, हमें तो लगी। वही क्यों? उनका तो कसूर लिया ना। आप कभी सोचते हो कि काश वो वक्त टल जाता और ये हैपनिंग ना होती और यह गुस्सा आया होता तो उस पर आप काबू पा लेते? तो इतनी लंबी सज़ा, यानी सबसे बड़ी सज़ा तो ये होती है कि आप अपनों से दूर हैं, फिर ईद वाले दिन भी दूर हैं। आज माशाल्लाह ईद का दिन है। मैं नाज़रीन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देख लो, गुस्से की वजह से और नशे की वजह से, यहाँ पर जो बात है नशे की वजह से किलिंग भी है, सही है ना। पहले सज़ा मौत थी, अब मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि 25 इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। खुदा के वास्ते ऐसा काम नहीं करना जैसे हम यहाँ पे। देख लो, हमें माँ बाप बहन भाई तो सबसे दूर है, जैसा कोई काम नहीं करो, अल्लाह अल्लाह करो, भैया ना।
अपने बहन भाइयों की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। कैसे आप ईद मुबारक। शाहिद आपको ईद मुबारक। इस कब से आप कौन सी जुर्म थी, क्या था सजा? सर 302 है, 5 साल हुए इधर हूँ। अच्छा, 5 हाँ। साल से यहीं पर है। यही बनवास। क्या क्या वाकया हुआ था? ये हम लोग आपस में दुश्मनी था, लड़ाई हुआ था, इस वजह से अभी लड़ाई हुआ है यहाँ। अच्छा, ईद वाले दिन जो है वो इंसान कोशिश होती है अपने प्यारों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो। आप तो जब यहाँ आते हैं तो बहुत दूर होते हैं, तो मिस तो करते होंगे। एक वो ईदें थी जब आप घर वालों के साथ होते हैं, फिर वो ईदें हैं जहाँ आप यहाँ पे हैं। सही सर बस ये हो जाता है ना, अभी हम लोग कोई गलती अपना गलती को काट रहे हैं ना, वो तो याद आते हैं अपने वालदा वालदा। फैमिली से मिलते रहते हैं, फैमिली मिल रही है। हाँ, मिलते हैं, घर हमारे यहाँ नहीं है ना, आते हैं मुलाकात हो, मिलते हैं वालदा वो कहे तो में हम करते कि हम अपने घर वालों से मिले, सब यही करते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। काट दिया कुछ बुरे वक्त काट दिए, ये अच्छे वक्त आ रहे होने वाले हैं। ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद। किस केस में आए आप यहाँ पे? शहजाद मेरे डकैती के केस पे डकैती की केस ही। कितनी देर हो गई? इधर 3 साल है। ईद कैसी गुजर रही ये है? वाले दिन तो अफसोस होता है अपनों का, पर क्या करें, कैद खाने में मजबूरी है भैया, गुस्सा पीना पड़ता है। 3 साल हो गए यहाँ। जी। अच्छा, अब देखिए व्यूवर्स, बिलखसूस कराची में जो हमारे बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, और वो स्ट्रीट क्राइम करने वाले नौजवान होते हैं। अब ये शहजाद भाई इन्होंने स्ट्रीट क्राइम या डकैती की वजह से यहाँ पर आए, 3 साल से ज़्यादा अरसा इनको यहाँ पर हो चुका है। तो कभी किसी ने स्ट्रीट क्राइम करते हुए अगर वो नौजवान ये सोच ले कि भाई आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, बाइक पर जाएंगे, 2 लोग बैठे होंगे, पिस्टल निकालेंगे, किसी से कुछ छीन लेंगे, लूट लेंगे, और आप इस तरह जो है वो क्राइम करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप पकड़ में आ गए तो याद रखें कि इसकी सज़ा जो है वो बहुत बड़ी होती है। और मैं अगेन एंड अगेन ये कहता हूँ कि सिर्फ आपको सज़ा नहीं मिलती, आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली उस कुर्ब में मुब्तला होती है, उस मुश्किल में मुब्तला होती है। और ईद जैसे दिन, ईद जैसे त्यौहार जो ज़िंदगी में साल में एक दफ़ा आता है, तो कितने अहम त्यौहार आप चंद पैसों की वजह से, कुछ अपने अमल की वजह से, या अपने गुस्से पर काबू ना पाने की वजह से कोई ऐसे अमल कर जाते हैं जिसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है। अगर उस वक़्त उस लम्हे कुछ सोच लिया जाए कि हमने गुस्से पर काबू रखना है, हमने किसी भी तरह का कोई भी कानून की वायलेशन नहीं करनी।